गोल चलो हेलो हेलो। हाँ, माता केकई ने जब सुना कि मेरा पुत्र भरत शत्रुघ्न के साथ मायके से आ रहा है तो बड़ी हर्षित होने लगती हैं। सज आरती मोदे तोड़े धाई द्वार में भवन ले आई। माता केकई द्वार पर पहुंचकर आरती सजाकर भरत जी और शत्रुघ्न का आरता करती हैं और बांह पकड़ करके महलों में ले आती हैं। भरत तो बेटे मेरे बालों में हारा मानो तो ही न बन मनु मारा। इधर भरत जी की निगाह जब अपने समाज पर जाती है तो भरत जी देखते हैं कि सभी का मुंह उतरा हुआ है, जैसे हिम से जंगल उजाड़ हो जाता है। सोते ही सोचे देखे मानो मारे पूछती हारे गोगल हमारे। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा मुख ये उतरा हुआ क्यों है? हमारे मायके में सब कुशल मंगल तो है। सकल कुशल कई भरत सुनाई ऊंची निजे कुल कुशल भलाई। हे माँ, ननिहाल में तो सब कुशल मंगल है और आप यहाँ के कुशल मंगल मुझे सुनाए। कहो कहता राम लखन प्रिय भ्राता। हे माँ, सभी माताएं कहाँ हैं और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सोने सुत बचन स्नेह कपट नीर भरी भरत सबने मन सूल समय पापिन बोली गए। हाँ, भरत जी ने जब पूछा कि हमारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं और पिता श्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कपट की छुरी दे करके केकई क्या कहती है? बात बात में तुम यहाँ की कुशल मंगल क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए सारी कुशल मंगल सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और इसमें मेरी दासी मंत्रा ने मेरी बड़ी सहायता की है। कछु के काज और हे पुत्र, हाँ, विधाता ने थोड़ी सी विघन डाल दी इस व्यवस्था में। तुम्हारे पिताजी ऊपर चले गए। सुनत भरत भय विबंध विषादा
सहम्यो करके हरिनाद। कैकेयी के वचन सुन करके भरत जी सहम जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। हाँ हाँ पिताश्री, हाँ पिताश्री। चलते नदी खैने पायो तापने रामई सोपे मोही। हे पिताश्री, मैं आपको अंतिम समय देख भी नहीं पाया और आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। बहुर धीर धरे उठिए सवारी, कहूँ कि तुमरे ही तुम महतारी। हे माँ, पिताजी का मृत्यु का कारण तो बताओ। सुने सोते बजे कहती के मरनो पाँचे जनो मागो दे। हाँ, इतना जब कैकेयी ने सुना तो अब वृत्तांत बताने लगती है। आद्योती करो आपनी करनी, उठने कठोर मोदित मन बदली। हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सौतेले भाई राम को इस अयोध्या का राज्य देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा, हे राजन, मेरे जो वरदान आप पर हैं वो जो वरदान दे दो। तो जानते हो मैंने क्या मांगा? मैंने सबसे पहले अपने लाल के लिए इस अयोध्या का राज्य मांगा। मैंने कहा, इस अयोध्या का राजा राम नहीं, मेरा पुत्र भरत बनेगा, भरत। और दूसरा वरदान जानते हो? दूसरा वरदान मैंने कहा कि वो सौतेला राम 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चला जाए। इसलिए हे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं एकदम साफ कर दी हैं, निष्कलंक कर दी हैं। आप आराम से अयोध्या का राज्य करो। जय हो। भरत विसर्यो भी तुम्हारे सुनत राम बन को, ये तो अपन पहुँ जान जिए थकित रहे धरे मोर। हाँ, भरत जी ने जब ये सुना तो पिता का मरण तो भूल गए और अपने भाई की याद में एकदम तड़प उठते हैं। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज गए पद में, राम सिया भेज गए पद में। हटी तेने काठानी मन में राम सिया तेज गए पद में, राम सिया तेज गए पद में।
दयरी बनवे। हे माँ, ये तूने क्या कर दिया? माता तू मेरी माता है, क्या तुई माता मेरी, क्या तुई सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। माँ मैं भूला माता हो तुम, मैं भूला माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है, इस प्रकार समझता है, माता से कुछ अनुचित होता है। माँ, ये तूने क्या कर दिया? मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। इस मात्र भाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे माँ सती तुम मुझे तेरा अनुचित बर्ताव नहीं होगा। बाबुली क्या कर दिया? माँ क्यों कर सीता माता बन में, क्यों कर बन में रहती होगी, कैसे बरसाया करी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालों में चल, दिन में तपती बालों में चल, अत्यंत विकल होती होगी। दिन में रजनी में सूखे पातों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने दुख पर यह बाज गिरा बेटा, इतने दुख पर यह बाज गिरा, छोड़े प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को धारा, नर जीवन मुझे दुर्भागी ने। राम शत्रुघ्न किनारे सरयू के
मैया शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुँचा देना हो जब पिता का करम मेरी भी चिता जला देना। जय हो। हराम हराम अवधपुरी में क्या रखा है जीवन व्यर्थ बचा रखा है जीवन व्यर्थ बचा रखा। वन में पगुधारे पिता सुरलोक से धारे जन्म थे क्यों नहीं मैया प्राण ले लिए हमारे हो पगधारे पिता सुरलोक से धारे जन्म थे क्यों नहीं माता प्राण ले लिए हमारे हो। इस प्रभु को तू भूल गई उस सब जग ने जाना उस सब जग ने जाना। अवधपुरी इस जनता का अवधपुरी इस जनता का कैसा हाल बना रखा है कैसा हाल बना रखा राजमहल में प्यार नहीं माता तेरा भाग्य ऐसा ही मेरा राज मैं नहीं करूँगा माते प्रणय मेरा माता तेरा भाग्य ऐसा ही मेरा राज मैं नहीं करूँगा बात यही है कर मेरा पर मैं जाकर आज कहूँगा पर मैं जाकर आज कहूँगा घर आना माँ कहूँगा घर आना माँ कहूँगा
प्रभु के विरह में मैया मेरा सब सुख चैन दबा रखा है, सब सुख चैन दबा रखा है। अवधपुरी में क्या रखा है, जीवन व्यर्थ बचा रखा है, जीवन व्यर्थ बचा रखा है। जय हो। हंस वल्भ दशरथो जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बताए। राजा दशरथ जैसे मेरे पिताजी और राम लक्ष्मण जैसे भाई, हे माँ मुझे जन्म देने वाली तू हुई, विधाता से कुछ बस नहीं चलता। जब ते कोमति दी अठाए, खंडे खंड होई हृदय न गाए। अरे तेरे मन में ये बुरे विचार आए, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, करे नदी मोह पर कीरा। वर मांगते समय तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई, तेरी जिभ्या गल नहीं गई। भूप प्रतीति तोरी प्रेम कीनी, मरे काल विधि मते हरी। अरे राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, लगता है अंत समय में विधाता ने उनकी मति को हर लिया था। विदे हो नारी हृदय गति जानी, सकल कपट आगे अब गुनी खानी। अरे विधाता भी नहीं जान पाया स्त्री के हृदय की अवगुण और कपट की खान होती है। अस को जीव जंतु जग माही, के रघुनाथ गान प्रिय नाही। ऐसा इस संसार में कौन सा जीव होगा जीव जो श्री राम अपनों प्राणों से अधिक प्रिय ना हो। राम विरोधी हृदय प्रगति की न विधि मोई, मोह समान को बात की बात करो कछ तोई। राम से विरोध करने वाले हृदय से मुझे उत्पन्न किया, मैं तुझे व्यर्थ ही कुछ कहता हूँ, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। सुनीता त्रुभन मातु कोटिला, जय का तेरे से कछुन बसाई। हाँ, इधर भरत जी माता से अपने मन की बातें व्यक्त प्रकट करते हैं, तभी उधर मंथरा तेरी अवतार कुंवरी तय आई, मसन विभूषण विविध बनाई। बड़ी सुंदर वस्त्रों को पहन कर आई हुई है,
सही टाइम पे आ गए सिगरेट गोबर ही दे के आएगी घराई बजे घंटा भरते तो मैं सुनना तुम आई हो लकीरी का भारे उड़े कहने लगो भाई बरते अने आओ की पाई। और केकई ने पहले ही बता दिया था कि मंत्रा के सहयोग से सारा काम पूर्ण हुआ है। तो ससुर बदली की गई। जैसे ही मंत्रा को देखा पुकारा और उसके कुमर पर लात मार दी। मुंह बल गिर जाती है, रुदन करती है। शत्रुघ्न जी ने उसे बाल पकड़कर घसीटा तो भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और वो वहां से चली जाती है। इधर देखिए भरत जी क्या करते हैं। फिर भरत ये देखे मातो उठी भाई मूर्छित अवन मरी नहीं आई। हाँ, इधर भरत जी केकई के महल से चल देते हैं और माता कौशल्या के महल की तरफ जाते हैं। जैसे ही भरत जी प्रवेश करते हैं तो माता कौशल्या ऐसे खड़ी होती है दौड़कर जैसे उन्हें राम के दर्शन हुए हों और उन्हें झाई आ जाती है तो गिर जाती हैं। तभी भरत जी उन्हें संभाल लेते हैं और आगे मातुताती कई देही दिखाई कन्हैया राम लखन दो भाई। हे माँ, पिताश्री कहाँ हैं और राम लक्ष्मण भाई कहाँ हैं? के कई जननी जग माता जो जन्म से भय काहि न पाता। और हे माँ, के कई इस संसार में क्यों जन्मी और जन्मी ही थी तो बाँझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंक जही जन्म हुई अपूजस भाज प्रियजन दोही। जो कुल का कलंक और अपयश का पात्र मुझे जन्मा। कोटि भुवन मोहि सरित प्रभागी कथि अति तोरी मातु जेहि लागी। इन तीनों लोकों में मुझसे बड़ा भागा कौन होगा? हे माँ, जिसके कारण तेरी ये दशा हुई। पितु तोर पूरी बने रघुबर की तो प्रेमी बल सब अनिरत हेतु। पिता स्वर्ग लोक और भाई वन में। हे माँ, ये सारे कारणों की जड़ मैं ही हूँ। धिग मोहि पाए हो बेटों में आगी तू सहेगा दुख भागी। हे माँ, मुझे धिक्कार है जो बांस के वन में अग्नि बनकर उत्पन्न हुआ।
मातु भरत के बचन गदो सुने पुण्य उठे सवारे ये उठाई लगाई उड़े लोचन मोचन मारे। हाँ, इस तरह भरत जी ने जब माता से अपने मन की बात प्रकट की तो माता कौशल्या अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछती हुई भरत जी को ऐसे हृदय से लगा लेती है जैसे कोई ब्यानी हुई गाय अपने बछड़े को हृदय से लगा लेती है। और आगे सरल तुम्हारी माए ही अनाए, भले हित मन हो राम तेरे आए। और माता कौशल्या भी अरे बेटा, किसी को दोष मत दो, मुझे तो विधाता सब प्रकार से विपरीत हो गया। जो वेद हो दुख मोहि जीरावा, अजम ज्ञान का देवा। जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखा है, तो क्या पता विधाता को क्या मंजूर है। पितु आयुष भूषण बचने, लाल बजे रघुवीर। समोहर सुनहि बलि बजो, पैरे बल करनी है। पिता की आज्ञा मानकर राम जी ने राजसी आभूषण उतार कर और बलकर वस्त्र धारण कर लिए। उनके मन में ना कुछ हर्ष ना कुछ विषाद, कुछ नहीं था। मुख प्रसन्न मने रंगे दो, सब करे सब विधि करे परितोष। और ये बेटा, उनका मुख प्रसन्न था, मन में कुछ भी दुख नहीं था। चले बेपे तोने दिया संग लागी, रहे राम चरण अनुरागी। और राम के वन जाना सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ में चल वन के लिए तैयार हो गए। तब रघुपति सबई तिरुनाई, चले संग दिय अरुण भाई। तब श्री राम जी और लक्ष्मण और सीता जी के साथ में सबको सिर नवाकर वन के लिए चल दिए। यह सब भाई में आके दिखाए, अरुण दया तनु जीव भाई। ये सारा वृतांत इन आंखों के आगे ही हुआ, फिर भी इस अभागे शरीर ने प्राण नहीं छोड़े। कौशल्या की वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपति राज गए, मानो शोक निवास। हाँ, माता कौशल्या के वचन सुनकर भरत और सारे वहां पर उपस्थित सभासद बड़े शोक में व्याकुल हो जाते हैं। और छल विहीन तूने छल से विहीन, छल से रहित होकर भरत जी ने हाथ जोड़कर सुंदर वचन बोले। जे अगमानो पिता तुझे माने, गाये गोड़ पे माई जाने। हे माँ, जो बालक और पिता माता को मारने से पाप लगता है,
जे अघती बात बरती जो स्त्री और बालक और राजा को जहर देने से होता है, के पात मोही होती खाता जो होई मोरे मन माता। तो हे माँ, ये सारे पाप मुझे लग जाए यदि इसमें मेरी मति हो। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दर्द बेस्व में सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। माँ गौबद गुरुबद या ब्राह्मण बद, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सामत हो, यदि इसका मुझे वाहन हो। हे माँ, सतपथ का बालक बनने में, गुरुजन की वृंदा करने में होता है जितना घोर पाप पर धन पर डाला का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक नेत्रों से विश्वास घात कर जाने में, विधवा और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गत है, मैं उसका अधिकारी हूँ। जो इसमें मेरी सहमत है। माँ, जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति में पाऊँ माता। यदि इसमें तनिक सहारा हो। हाँ, भरत जी ने करुण वचन जब सुने माता कौशल्या ने, तो कहने लगी, मातु भरत के वचन सुनी साची सरल सुभाई, कहती राम प्रियतात तुम्हें सदा वचन मन गाई। ए पुत्र, तुम तो मन क्रम वचन से श्री राम जी के सेवक हो। राम प्रहान हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही
प्राण होते प्यारे। और ये बेटा, तुम्हें तो रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय है और तुम रघुनाथ जी को प्राणों के समान प्रिय हो। भय ज्ञान वरुण तेन मोहु, तुम रामय प्रतिकूल हो। और ये बेटा, ज्ञान होने पर मोह हो सकता है, परंतु तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। अस गई माँ तो भरत ही लाए, पर पैत्रवाही नयने जल छाए। ऐसा कहकर के माता कौशल्या ने भरत जी को नेति लगा दिया। करत विलाप बहुत ये भाती, गई भी गाई सबदारी। हाँ, इस तरह माता कौशल्या और भरत जी को विलाप करते हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। बैठे ही बैठे किसी ने भी निद्रा का प्रयोग नहीं किया। तभी वहां पर वशिष्ठ जी तभी वहां पर वामदेव जी वशिष्ठ जी बुलाते हैं, सभी मंत्रियों को सभासदों को बुलाते हैं और मुनि बहु भाति भरत उपदेशे, वही पर मारत वचन सुदेशे। हे भरत, ये समय उचित नहीं है इस तरह शोक करने का। आपके पिताजी, इनका स्वर्गवास हो गया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इनकी अंतिम क्रिया करो और धैर्य धारण करो। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहो सब साज। अरे भरत, आप वह करो जो आज के समय उचित है, क्योंकि सबको ज्यादा दिन रखा नहीं जा सकता। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। हाँ, वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार भरत जी के शरीर के किनारे महाराज दशरथ की चिता बनाई। कफन उड़ा दिया है। यही विदिता है किया तरुकी, विधिवत न्याय तिला चोलती। इस प्रकार अंत्येष्टि क्रिया की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद भरत जी, वशिष्ठ जी और सभी मंत्रीगण सभासद राज्यसभा में उपस्थित होते हैं। तभी वशिष्ठ जी ने सभी को सांत्वना देते हुए अनेकों वेदों की कथाओं का श्रवण कराया, जिससे शोक निवारण हो जाए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरनो, जग अपजग विधिहार। हे राजकुमार भरत, क्या किया जा सकता है?
जो होनहार है उसको रोका तो जा नहीं सकता, क्योंकि विधाता ने ये 6 शक्तियां किसी के हाथ में नहीं दी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये तो उसके स्वयं के अधिकार की बात है। तात विचारु करो मैं माही, सोचे जो दशरथ पुनाही। और हे भरत, अपने मन में विचार करके देखो, जब तुम्हारी माता माँ इंदुमती के सुख में संतप्त होकर जब तुम्हारे पितामह अली की मृत्यु हुई थी, उस समय राजा दशरथ की उम्र महज 8 वर्ष थी। और 8 वर्ष में शासन की बागडोर संभालने के बाद महाराज दशरथ ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं सत्ता और राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में, उन्हें आज तक कोई राजा छू नहीं सका और ना ही आगे कभी छू सकेगा। इसलिए उनका सोच मत करिए। राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है। सोच के योग्य तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जो एक कदम आगे बढ़े तो ईश्वर को प्राप्त कर ले, लेकिन वो उससे निरत होकर विषय और भोग के अधीन हो गया है। सोचिए जाना यही न सजा प्रिय प्राण समाना। और वो राजा अवश्य सोच योग्य है जो अपनी प्रजा को प्राणों के समान प्रेम नहीं करता और जो नीति के अनुसार आचरण नहीं करता। सोचिए भय दुख जो न अकेले देव भगति तो जानो। और हे भरत, वह बनिया सोच के योग्य है जो अतिथि का सम्मान नहीं कर सकता और जो अपने द्वार पर आए हुए साधु का शिव जी के समान सत्कार नहीं कर सकता। सोचिए और हे भरत, वह सूत्र सोचने के योग्य है जो विप्रों की, साधुओं की, संतों की निंदा करता है और अपने अहंकार में मस्त रहता है। सोचिए तोने बदे के नारी पुत्र कलय प्रिया की जारी। और हे भरत, वह स्त्री सोच योग्य है जो अपने पति से छल करती है, क्योंकि हे भरत, ऐसी स्त्री के गर्भ से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है और ऐसी संतान देश काल परिस्थिति के विरुद्ध आचरण करती है और समाज और सभ्यता और संस्कृति और शास्त्रों का अपवाद उड़ाती है। सोचिए बटोनी तो परे भरई जो नहीं गुरु आयु से अनुसरई। और हे भरत, वह शिष्य सोच करने के योग्य है जो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करता और उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध आचरण करता है, उनके कहा नहीं मानता। सोचिए ग्रही जो मोहब्बत करई कर्म पथ त्याग। सोचिए यति प्रपंच रते विगत विवेक विराग। और हे भरत, वह गृहस्थ सोचने के योग्य है जो अपने कर्म का निर्वहन नहीं करता और वह योगी सोच योग्य है जो प्रपंचों में पड़ा हुआ है, जो राजनीति में पड़ा हुआ है, जो दुनिया की बातें इधर से उधर करता है, इधर से उधर, उधर से इधर करता है। ऐसे साधु सन्यासी को
ये समझ लो कि उस पाप का भागी हो रहा है। भरत, वह वानप्रस्थी सोच करने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर और भोगों में पड़ा हुआ है। और हे भरत, वह हर व्यक्ति सोचने योग्य है जो छल, कपंच, प्रपंच, षड्यंत्रों को छोड़कर भगवान का भजन न करे। सोचनीय नहीं लेकिन हे भरत, महाराज दशरथ सोच करने की योग्य नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव तो चारों कालों में और चारों भवनों में और दसों दिशाओं में विख्यात है। महाराज दशरथ के समान योद्धा, राजनीतिज्ञ, विद्युत, बुद्धिजीवी और इतना साहसी राजा न हुआ है, न होगा और न कभी हुआ है। विदे हरो दूर पते तिनाता परलय सबोदरते गुणे गाता। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि महाराज इंद्र भी जिनकी सहायता के लिए, जिनसे सहायता पाने के लिए प्रार्थना करते हो, उनकी प्रताप का कहाँ तक बखान किया है। भांति को करे बड़ाई तात, राम लखन तुम सहने सरित सुवने सुच जासु। और भरत, जरा विचार के देखो, महाराज दशरथ की बड़ाई कहाँ तक करें। स्वयं राम, तुम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके पुत्र हो, उसकी बड़ाई कौन क्या करेगा। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, बात प्रसाद करिया तेरा गी। हे भरत, महाराज दशरथ सब प्रकार से भाग्यशाली थे, ये सोचकर यह अपने मन का विषाद हल्का करो और जो आगे कार्य है उसमें अपना मन लगाओ। यह सुने समोधि बहुति परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करहु। और हे भरत, ऐसा सोचकर अपने मन का ये विषाद, संताप कम करो और वही करो जो राजा ने जिस काम के लिए आज्ञा दी है। राय राज पद तुम कहूँ दीना, तापस भूल जाइए कीना। हे भरत, महाराज दशरथ ने राज तुमको दिया है, राजा का पद तुम्हें मिला है, तो राजा के आदेश के अनुसार तुम्हें राज्य का कार्यभार संभालना पड़ेगा। करऊँ सिर धरि भूल जाई, आई तुम कहें सब भांति भलाई। और राजा का आदेश मानकर अपने सिर पे अयोध्या के राजकाज का भार लो और राजा के आदेश का पालन कर। परम तुम्हारे राम कर जाने, तो बबे तुम बड़े माने। हे भरत, तुम राम के प्रिय हो और राम तुमसे बुरा नहीं मानते, तुम सत्ता का संचालन करो, राम तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। सौंपे हो राज राम के भाई, सेवा कर हो और जब राम आए तो उनको उनका राज सौंप देना और सेवा में निरत हो जाना। हाँ, उसी समय
जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया तो सभी सभासद माता कौशल्या ने भी भरत से कहा कि गुरु जी की आज्ञा को सिरोधार्य करिए और अयोध्या के राज्य का संचालन करिए, जिससे परिवारीजन प्रजाजन सबको सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। जब यह वचन भरत जी ने सुने तो भरत जी कहने लगे, आपने दारुण दीनता कहो समय सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पदे ये जरने न जाए। अपने में दारुण दीनता मैं सबको सिर झुका कर कहता हूँ, जब तक श्री राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लेता मेरे जी की जलन हृदय की पीड़ा नहीं जाएगी। एक ही आखिरी मन माही, रात काल जले हम प्रभु पानी। अब तो एक ही निश्चय है कि प्रातः काल श्री राम जी के पास जाना अवश्य है मुझे। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन बने दो, करने दो सेवाही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो, जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही करूँ, उल्लंघन करता ही करूँ, जिस मत में सा पाप लगे अनुमोदन करता ही करूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान समुचिताचार करता हूँ मैं, समुचिताचार करता हूँ मैं, मैया से भूल हुई है तो उसका सुधार करता हूँ बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। सौंपी नगर कुछ सेवकरी, सादर करे चलाए, सुमिर राम जी चरण तबे चले भरत दो भाई। इधर जैसे ही निषाद राज को ये सूचना मिलती है कि भरत सेना के साथ राम जी के समीप जा रहे हैं, तो अपने मन में विचार करते हैं निषाद राज, समाचारी सब तूने
सेना के समेत इधर ही आ रहे हैं, गंगा जी की तरफ ही आ रहे हैं। क्या भारत सेना ने करा है? कट जाओ वीरो, मर जाओ वीरो, खून से पटरी लाल करो, नौकाएं डुबा दो पानी में, मत भारत लाल को पार करो, युद्ध का लगाया जाए। महाराज सदो पहले उनको आने दो, मालूम तो पड़े, क्योंकि बैर और प्रीति छिपाए से नहीं छिपते हैं। आने दो महाराज, वैसे तो हम आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, तैयार है हमारे हथियार। हाँ महाराज, हमने सभी घाट रोक दिए हैं, हम लोग तैयार हैं, अपनी अपनी नावें हमने किनारे पर रख दी हैं, हम उन्हें हरगिज पार नहीं होने देंगे। इतना कहत ठीक भाई आए, जैसे ही तैयारी के लिए आदेश दिया तो एक व्यक्ति ने वापस छीन दिया, इस सगन को विचारने लगे। ऐसा लगता है भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए नहीं। सोने को महाराज आप युद्ध की आज्ञा देंगे तो क्या पता अभी उनके मन में क्या है, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो महाराज आप भरत जी के पास हम सभी मिलकर के भेंट लेकर चलते हैं और मालूम करेंगे कि उनके क्या विचार हैं। इस तरह दशरथ राज ने अपने हाथ में भेंट का पात्र लिया और अनेकों कंदमूल फल लेकर भरत जी से मिलने के लिए चल देते हैं। मैं साथ रात आपको प्रणाम करता हूँ। जान राम प्रिया दीनी अतिका परता है कायो जाए मुनीसा। जैसे उसने प्रणाम किया दशरथ राज ने अपना नाम बताया, अपना गांव बताया, पृथ्वी पर मस्तक लगाकर दंडवत प्रणाम किया। फिर भरत जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। भेंट भरत आए अति प्रीति लोग तिहाए प्रेम तेरी। बड़े प्रेम से भरत जी ने दशरथ राज को अपने हृदय से लगा लिया। जब यह दशा वहाँ के वनवासियों ने देखी तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राम सखाई भरत
जी राम जी के परम मित्र निषाद राज से मिलकर उससे कुशल क्षेम पूछते हैं। धरी थी जाजू पर मनोदी बहोरी, पीनाए ता प्रेम करती कर जोरी। तब निषाद राज ने धैर्य को धारण करके दोनों हाथ जोड़कर भरत जी से कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हम सब सकुशल हैं। कुशल मूले पर कर देखी हो काल कुशल देखी। और आज आपके चरणों को देखकर मेरा परिवारजन सभी धन्य हो गए, सबका कल्याण हो गया। यही विधि भरत तेनो प्रभु संगा, जीत जाए जय पावनी गंगा। हे प्रभु, गंगा जी की तरफ चलिए, ये गंगा मैया बह रही हैं। जैसे सुबह पुनीत तरे रघुवरी किए भी शाम, अति सने सादर भरते कीन्यो दंड प्रणाम। हे प्रभु, यह सुषुम्पा का तरु है जहाँ पर भगवान, यहाँ पर राम जी, सीता जी और लखन जी ने रात्रि को विश्राम किया था। यहाँ पर विश्राम किया था मेरे प्रभु ने। ओ पर की भूम तुझको तू प्रभु की आश्रय जाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निसेवर का नाता है। पछे कर्तव्य वीर हो तुम, जो रहे प्रभु की सेवा में। और जब वियोग उनका हुआ, बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन्हें अंगों को, जो बात पे बात से दुख गए। फिर जब वियोग हुआ उनसे, 2 दिन न जिए तुम सूख गए। प्रभु हाँ, इधर भरत जी निषादराज आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए राम जी, जानकी जी और लखनलाल अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं। वहाँ राम रजनी करो सीता, जागी थी सपने कद देखा। हाँ, इधर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राम जी जागते हैं तो जानकी जी ने एक स्वप्न देखा जो राम जी से कहने लगी, सहित समाज में जनु आए,
स्वामी भरत जी सब परिवार से आए हैं। मैंने ऐसा रात्रि में सपना देखा। सकल मलिनी मैंने तुम्हारी देखी सासु आने अनुहारी। हाँ, जानकी जी ने कहा सभी परिवारीजन बड़े दुखित मन से चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बड़ा भारी दुख का पहाड़ उन पर टूटा हुआ हो। और आगे लखन सबने गन होई काटे को जाहो सुना यही कोई। हे भाई लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आकर बड़ा भारी कुसमाचार सुनावेगा। यहो लखन लखे हृदय खवारू कैद समय समनी के विचारू। हाँ, जैसे ही राम जी ने लखनलाल से कहा ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बुरी खबर मिलेगी, तो उधर जंगल के जो वनवासी थे उन्होंने आकर बताया कि भरत जी बड़ी भारी सेना के साथ आ रहे हैं। तो राम जी बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या बात है जो भरत को सेना लेकर यहाँ पर आना हुआ। उनके मन को दुखी देखकर लखनलाल खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, बिन पूछे कछुका है वो गाई सेवक समय न जीत जिताई। हे स्वामी, मैं आपके पूछे बिना ही कुछ कहता हूँ। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपने समोई कायो अनुगामी। हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। विसही जीव पाए प्रभुदाई पूर्ण मोहवत होई जलाई। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रवता पाकर अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। यहो भरत नीति रत साधु तू जाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। भरत नीतपरायण साधु और चतुर है, इस बात को सारा जगत जानता है। केरू आज राम पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। देख छोटे भाई भरत श्री राम जी के पद को पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर चले हैं। कुटिल को बंदो को अवसरुदाकी ज्ञान राम वनवास की काकी। कुटिल छोटे भाई भरत श्री राम जी को अकेला पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर चले हैं। करे कुमंदो मन राज समायो आए कराए अकंटक राजो। मन में बुरा विचार करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए आए हैं। कोटि प्रकार करक कुटिलाई आए दर बटोरी दो भाई। करोड़ों प्रकार की कुटिल
कुटिलताएं रचकर दोनों भाई सेना बटोर कर आए हैं। जो जी होते न कपट कुचारी कई सोहागत पाजी कजारी। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो ऐसे समय में रथ घोड़े और हाथियों के कतार किसे सोहाते। भरत तो तेरी को जाए जग बोलाए राज पद पाए। परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे, राजपथ पाकर तो सारा जगत ही पागल हो जाता है। सतगुरति गामी न हो तो चले भूमि सुरजान लोक भेद ते विमुख अथवन बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच कौन होगा जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गया। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझाऊंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है, वैसे ही हृदय जल रहा है, मजली की कर टूटों से क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे पूतों से। इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं, इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है, असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा बना एक ही में। हे नाथ रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी कर चढ़ भर में उसे सुला दूंगा। जब भय मगने गगन भय वाणी लगन पाओ बालो बेकुल बखानी। संसार लखनलाल के क्रोध को देखकर वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे सब भयभीत हो जाते हैं। तभी राम जी लखनलाल को समझाने लगते हैं। कहीं ताकि तू नहीं दुहाई सवते कटिले राज मधुभाई। बेटा तुमने अच्छी नीत विचार कर कही है, इस संसार में सबसे कठिन मद राज का मद ही है। जो अजवन और जिन्होंने साधुओं की संगत नहीं की है वे ही मूर्ख राजा इस राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। और हे भाई सुनो, विधाता की सारी सृष्टि में भरत जैसा पवित्र और उत्तम पुरुष ना तो कभी देखा गया है और ना ही कभी सुना गया है। भरत होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाए, कबहु की काजी थी करनी क्षीर सिंधु बिनसाय। और हे भाई इस अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, यदि भरत को ब्रह्मा विष्णु और स्वयं महादेव का पदवी दे दिया जाए तो भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। हे भाई कहीं कांजी की छोटी बूंदों से कभी क्षीर सागर फट सकता है क्या? तिमोर तरन तरनी
और संपूर्ण आकाश चाहे बादलों में सिमट कर रह जाए। गोपति जल गट जोनी सहेज क्षमा वरो छाड़ै छोड़ी। और सारे समुद्र को पी जाने की क्षमता रखने वाले अगस्त्य जी चाहे गौ के खुर जितने गड्ढे में ही क्यों न डूब जाएं, और ये सारी पृथ्वी अपना स्वाभाविक गुण क्षमा सहनशीलता ही क्यों न भूल जाए। जहो मथक फूके मधुमे रोलाई होए जब मधुबर कहीं भाई। और हे भाई, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ सकता है, लेकिन हे भाई भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। लखन तुम्हारी सबसे सुहाना तुझे सुहानो नहीं भरत समाना। और हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत समान पवित्र और उत्तम भाई सारे संसार में दुर्लभ है। सगुन की रुकव तूने जलू ताला विलय रजय पर पंचु विधाता। अरे भाई, सद्गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ही विधाता इस सारे प्रपंच जगत को रचता है। पर तू हंस रविवंश थागा जन्म कीन गुण तू सभी भागा। और इस सूर्य गुण रूपी तालाब में भरत ने हंस रूप में अवतार लेकर इस दोनों को अलग कर दिया है, सगुण रूपी दूध को और अवगुण रूपी जल को। गए गुण पैत जे अवगुण भारी निज जग जगत की उजियारी। सद्गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने प्रकाश से सारे जगत को उजाला कर दिया है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर माना बदल गया है, वह चाहता निभाना प्रेम नहीं, चाहता निभाना प्रेम नहीं। तो उससे उसकी सेना से बहकाना कोई खेल एक ले तुम एक धनुष तुम पर, एक ले तुम एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, कब तक सन्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से लड़ो में कैसे लड़ सकते हो। जब तलक भरत था धर्ममान, जब तलक भरत था धर्ममान, हम उसको दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, बस समाधान हो गया नाथ। अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित लोहू क्षत्रिय का भीतर ही भीतर बोल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का सहर बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हाँ,
इस तरह लखनलाल का क्रोध देखकर राम जी ने समझाया कि हे भाई, भरत जैसा सुशील और शीलवान धर्मवान भाई संसार में दूसरा नहीं है, इसलिए आने से पहले क्रोध करना उचित नहीं है। बड़े प्रेम से समझाया। इधर भरत जी अपने गुरु जी के साथ में निषाद राज हैं, सभी रानियां हैं और समाज को लेकर भगवान श्री राम जी के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। निषाद राज ने बोझा उठाकर उन्हें आश्रम का दृश्य दिखाया। इधर लखनलाल सेवा पर खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि भरत जी आगे आगे चले आ रहे हैं, परंतु सेवा के वशीभूत होकर मन तो उनका करता था कि भरत से जाकर मिल लें, परंतु राम की आज्ञा के बिना वहां से नहीं जा सकते थे। तभी भरत जी ने सभी को वहीं पर खड़ा करके स्वयं अकेले आगे बढ़ जाते हैं और राम जी के समीप जाकर पाए नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। श्री राम जी के चरणों में दंड की तरह, लकड़ी की तरह गिर जाते हैं। त्राहिमाम कहते हुए जब ये शब्द राम जी ने सुने तो एकदम खड़े हो जाते हैं। कहीं उनका धनुष पड़ा हुआ है, कहीं तरकस पड़ा है। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिलते हैं। बोले रामचंद्र की जय। ऐसा दृश्य संसार में कहीं नहीं मिलेगा देखने को। मिलन प्रीति की में जाए बरसानी, काबे गुण आगम करम मन वानी। भगवान श्री राम और भरत की मिलने की परम प्रीति का वर्णन कभी लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि से परे है, इसका वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। इस तरह भरत जी से मिलने के उपरांत जब जेठे भ्राता जी के होते छोटा राज कर सकता है, छोटा राज कर सकता है। यदि करता है तो है धर्म, क्या धर्म शास्त्र की आज्ञा है।
भरत जी ने राम जी से कहा अयोध्या चलने के लिए, तो राम जी ने कहा कि यदि मैं अयोध्या के लिए वापस जाऊंगा तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा और आज्ञा तोड़ने पर भी पिताजी वापस नहीं आ सकते, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब राम जी क्या करते हैं भरत के लिए, प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत तीत धरली। हाँ, भरत जी ने कहा कि प्रभु 14 वर्ष बहुत होते हैं, मुझे इसका कुछ आधार चाहिए। तो राम जी ने अपने पैरों की खड़ांग उतारकर भरत जी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक नहीं होगा, मैं 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर राम जी की आज्ञा लेकर भरत जी खड़ांगों को अपने सिर पर रखकर अयोध्या की तरफ चल देते हैं। वो सियावर